हेलो गाइस, हालांकि ज़रूरी तो नहीं है पर वीडियो को लाइक करने की कोशिश ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रिका दिखाई जाती है जो कि शिमला इंडिया में होती है और उसकी मोम कॉल करके उसको वापस थाईलैंड बुलाने रही होती है, लेकिन क्योंकि उसके स्टेप फादर होते हैं और उनकी उस पर गलत नज़र होती है और उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की होती है, लेकिन वो वहाँ से भाग गई होती है। वो इसीलिए वापस थाईलैंड नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसकी मोम तो उसके स्टेप फादर के प्यार में बहुत ही ज़्यादा पागल थी। उसको सिर्फ उनके सिवा कोई और नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपनी मोम को बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी मोम ने उसकी एक ना सुनी। इसके बाद हमें इस ड्रामे का मेल लीड स्काई को दिखाया जाता है जो कि एक माफिया का बेटा होता और वो वहाँ पे फाइट करने के लिए जा रहा होता है और वो फाइट को जीत भी जाता है, लेकिन ये सिर्फ शौक के लिए होती है। वहाँ पर रिका सुंदर वादियों की तस्वीर ले रही होती है कि तभी वो अचानक से स्काई की बाहों पे आकर गिर जाती है। वो तो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और उसको देखकर स्माइल किए जा रहा होता है। वो भी उसे देखकर उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर स्काई को स्टार देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था क्योंकि वो बचपन में अपनी मदर के साथ बैठकर स्टार देखा करता था, तो ये उसकी एक हंसी यादों में से एक थी, इसीलिए उसको स्टार देखना पसंद था। उसके डैड इंडियन थे और उसकी माँ थाईलैंड की थी। एक दिन उसके फादर ने उसको अपने साथ इंडिया लेके जाने का फैसला कर लिया था और वो ज़बरदस्ती उसे इंडिया लेकर आ गए थे, लेकिन अब यहाँ पर डेनिस माफिया का खौफ ज़्यादा बढ़ गया था जो कि इनकी जान के पीछे पड़ गया था, इसलिए फादर उसे इस जगह से दूर रहने के लिए बोल देता है। यहाँ पर हमारी फीमेल लीड हनुमान जी की फ़ोटो क्लिक कर रही होती है। वहीं पर नीचे एक लड़का खड़ा हुआ होता है जो कि थाईलैंड से ही यहाँ पे शांति के लिए आया होता है। वो उसकी भी फ़ोटो क्लिक कर लेती है। यहाँ पर स्काई दोबारा से उस लड़के को देखता है और स्माइल करने लग जाता है क्योंकि इसे तो सिर्फ यही नज़र आ रही होती है, लेकिन ये देखता है कि डेनिस के लोग इसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए भागता है और रिका भी इसके पीछे भागती है, लेकिन ये छुप जाता है। मौका पाते ही उनको अच्छी तरह से मचाचा खाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रिका देखती है तो वे पड़े हुए होते हैं। ये उसे ये नहीं पता होता है कि ये सब मारपीट की किसने है। इसके बाद डेनिस के लोग उनके घर पे भी घुस गए होते हैं। अब यहाँ पर स्काई अपने फादर से थाईलैंड जाने के लिए बोलता है, लेकिन इसके फादर बोलते हैं तुम उस जगह को छोड़कर कहीं और जा सकते हो, लेकिन जिस पर वो बोलता है कि थाईलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर डेनिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि हम वहाँ पर रहते हैं, जिस पर उसके फादर उसे जाने की इजाज़त दे देते हैं। स्काई के जाते ही बॉडीगार्ड सुमित और ईशानी को बोल देते हैं कि ध्यान रखना किसी थाई लड़की के प्यार में ना पड़ जाए। दूसरी तरफ उस लड़के को भी उसके गुरु से पता चलता है कि उसकी मोम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उसे वापस थाईलैंड जाना चाहिए। यहाँ पर रेखा भी थाईलैंड आ गई होती है और वो अपनी मोम के कमरे से उसके प्रॉपर्टी के कागजात लेके जा रही होती है। तभी उसके डैड बोलते कि तुम अपनी मोम के रूम में क्या कर रही थी, जिस पर वो बोलते कि वो मेरी मोम का रूम है, मैं वहाँ पर जब चाहे मन करे मैं जा सकती हूँ। जिस पर उसके फादर बोलते हैं तो मैं तुम्हारा फादर हूँ और ये शख्स से ये मेरा भी रूम हुआ, और वो उसके करीब जाने लगता है, लेकिन इस बार वो उसे खूब अच्छे से मजा छका कर वहाँ से चली जाती है और उसे धमकी भी दे देती कि वो अब मोम के सामने उसका सच छुड़ा कर रहेगी। इसके बाद वो अपनी मोम की खानदानी ज़मीन पर रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी और इसीलिए वो ज़मीन को देखने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के सामने से वो स्काई की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देती है। स्काई की गाड़ी वाले सोचते हैं कि ये तो डेनिस के लोग तो नहीं है, जिस पर वे गाड़ी को रोकते हैं, लेकिन उसके पीछे से जब रिका निकलती है तो स्काई के तो पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है और उसके चेहरे पे तो स्माइल आ जाती है। लेकिन यहाँ पर रिका बोलती है कि अगर तुम्हें रेस करने का इतना ही शौक है तो रेसिंग ट्रैक पे जाकर करो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लोग रहते हैं, उन्हें नुकसान पहुँच सकता है। इसके बाद वो ज़मीन देख रही होती है कि तभी वहाँ पर स्काई आकर बोलता है कि मुझे ये ज़मीन खरीदनी है, लेकिन जिस पर वो बोलती कि मुझे ये ज़मीन नहीं बेचनी। स्काई बोलता है कि मुझे पता चला है कि इस ज़मीन का ओनर तो इसे बेचना चाहता है, लेकिन जिस पर वो बोलती कि ये ज़मीन उसकी मोम की है और वो यहाँ पर रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती है, तो वो इस ज़मीन को नहीं बेचना चाहती है। इसके बाद स्काई बोलता है कि उसका नाम स्काई है, जिस पर
वो बोलते क्या मैंने पूछा है, लेकिन वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरा नाम याद रखो। इसके बाद वो अपनी मोम से आकर कागजात दिखाते हुए बोलते कि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, मैं यहाँ रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती हूँ। लेकिन मोम बोलते कि ये प्रॉपर्टी तो मैंने तुम्हारे डैड को दे दी है, अब ये उन्हीं के नाम पर है, यही उनके ओनर है और वो तो इसे जल्दी बेचना चाहते हैं। जिस पर वो बोलती है कि डैड हमसे धीरे धीरे सब कुछ छीनते जा रहे हैं, आप तो उनके प्यार में बहुत पागल हो गई, आपको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जिस पर उसकी मोम बोलते है कि तुम क्यों हर वक्त अपने फादर के ऊपर शक करती रहती हो, ये करना गलत है। इसके बाद स्काई अपने उसी घर में आ जाता है थाईलैंड वाले पे, जहाँ उसका बचपन बीता था और वो वहाँ की चीजों को देखकर याद कर रहा होता है अपनी बचपन की चीजें। दरअसल वो अपनी मोम को ही ढूंढने के लिए यहाँ थाईलैंड में आया है। दूसरी तरफ थ्री भी थाईलैंड आ चुका होता है और उसकी मोम तो बहुत ज्यादा ड्रंक होती है और उनकी तबीयत भी खराब होती है। वो अब पार्ट टाइम जॉब के लिए ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन कोई अच्छी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस ना होने के कारण उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती है। इसके बाद वो घूमता हुआ रिका के रेस्टोरेंट तक आ जाता है, लेकिन वे सब उसे कस्टमर समझकर इंग्लिश में बातें करने लग जाते हैं। अब वो ये सोचता है यहाँ पर तेरा क्या होगा, इसलिए वो वापस ही चला जाता है। इसके बाद हमें स्काई दिखाया जाता है जो कि रिका के रेस्टोरेंट में रिका को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर रिका उसे बताती कि उसकी मोम का रेस्टोरेंट है, वो सिर्फ इसे की केयर करती है। जिस पर स्काई बोलता है कि इस रेस्टोरेंट की खास डिश क्या है, जिस पर वो बोलते हैं कि सभी डिश खास है। तो वो पूरा मेन्यू ही ऑर्डर कर देता है। अब इतनी सारी डिश रखा देखकर उसके बॉडीगार्ड सोच में पड़ जाते कि इतना सारा खाना खाएगा कौन। कीरी घर आता है, उसे बोतल के ऊपर सफाई कर्मचारी के लिए ऐड मिलती है, जहाँ पर अब हमें स्काई दिखाया जाता है जो कि फाइटिंग करने के लिए आया होता है, लेकिन उसने अपने फेस को ढक रखा होता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो फाइट जीत जाता है और वे पैसे किरी के ऊपर फेंक कर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर किरी उन पैसों को लेकर अपनी मोम के पास आता है और खाना भी लेकर आता है, लेकिन उसकी मोम वे सारे पैसे उससे छीन लेती है। इसके बाद हमें स्काई दिखाया जाता है जो कि दोबारा उसी रेस्टोरेंट में आया हुआ होता है और वो बताता है कि तुम्हारी रेस्टोरेंट की जगह एकदम परफेक्ट है और वहां से स्टार क्लियरली दिख सकते हैं, जो कि तुम्हारी रेस्टोरेंट का फोकस पॉइंट हो सकता है, तुम्हें वहां पे टेलीस्कोप रखना चाहिए। उसकी ये बातें रिका भी बहुत अच्छी तरह से सुन रही होती है। इसके बाद वो उसे टेलीस्कोप दिलाने के लिए जाता है, लेकिन उसके स्टेप फादर के चमचे उसे स्काई के साथ देख लेते हैं और वे तुरंत उसके फादर को कॉल करके बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ घूम रही है। यहाँ पर वो उसे एक क्लॉथ की शॉप पर लेकर आता है, जिससे कि रिका समझ गई होती है कि ये उसे बना रहा है और बोलती है टेलीस्कोप की दुकान नहीं है। जिस पर स्काई बोलता है कि वो टेलीस्कोप लेने से पहले उसे स्टार देखना सिखाएगा। जिस पर वो बोलती है कि ये दुकान तो बहुत ही ज्यादा प्रेटी है। जिस पर स्काई बोलता है कि ये दुकान उसके फादर की है। अब उसने ये नहीं बताया होता है कि उसके फादर यहाँ पर एक माफिया होते हैं। यहाँ पर उसका स्टेप फादर रेस्टोरेंट आ जाता है और बोलता है कि री कहाँ पर है, जिस पर उसकी दोस्त लायरा बोलती है कि वो बाहर गई है। तो वो पूछते किसके साथ गई है, जिस पर उसकी दोस्त बोलती है कि वो अकेले गई है। जिस पर वो बोलते कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तभी वहाँ पर उसकी मोम आ जाती है। वो बोलती है कि तुम अपना काम छोड़कर यहाँ कैसे आज। जिस पर वो बोलता है कि वो तो उसके साथ डिनर करने के लिए आया था, मतलब कितना झूठ बोल रहा था। यहाँ पर अब स्काई और री दोनों स्टार देख रहे होते हैं और यहाँ पर वो उसे स्टार के बहुत सारी जानकारी भी देता है। दूसरी तरफ किरी भी बैठकर स्टार्स देख रहा था, लेकिन तभी उसकी मोम आती है, उसके सिर पर मारते हुए बोलती है कि ऐसे स्टार देखने से हम अमीर नहीं होंगे, तुम्हें एक और जॉब ढूंढनी चाहिए। री के फादर दोबारा बोलते कि उनके बिजनेस में लॉस हो गया है, जिस पर उसकी मोम बोलती है कि कोई बात नहीं, वो पेमेंट कर दे। इस पर वो बताती है कि जो जमीन उसने उसको दी थी उस पर रिका उस पर रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती है। जिस पर उसके फादर वही ड्रामा शुरू करते थे कि हम ये सब किसके लिए कमा रहे हैं, उसी के लिए तो कमा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किरी रेखा के रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आता है और वो बचा हुआ खाना अपने टिफिन में पैक कर कर लेकर जा रहा होता है, जिसका पीछा रेखा कर रही होती है और वो देखती है कि वो तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, इसलिए वो अपने रेस्टोरेंट में उसे एज ए वेटर की नौकरी दे देती है। और वहाँ पर स्काई भी आता है तो उसका ऑर्डर लेने के लिए किरी आता है, जिस पर वो पहचान लेता है कि ये तो वही लड़का है उस दिन फाइट करने के बाद जिसके ऊपर उसने पैसे फेंके थे। तो वो बोलता है कि वो तो ऑर्डर सिर्फ ओनर को ही देता है, लेकिन वहाँ पे
रिका आकर बोलती है किरी आज से हमारा न्यू वेटर है और तुम ऑर्डर इसी को दे सकते हो, जिस पर वो मान जाता है और उसे ऑर्डर दे देता है। और उसे काफी देर तक बैठा हुआ देखकर वो स्काई को जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद वो किरी को उसकी टेबल साफ करने के लिए बोलती है, तो स्काई उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिससे कि वो गिर जाता है। और यहाँ पर रिका भी समझ जाती है कि ये सब उसने जानबूझ के किया है। रिका स्टार देखने के लिए भी किरी को अपने साथ लेकर आती है, जिस पर स्काई बोलता है कि आज यहाँ पर कोई स्टार नहीं है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारी इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।